छूटे पर छूटे न वो घर। बेटी का काशी और काबा पीहर 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 पीहर। माँ की गोली पिता का साया, बाबुल का आंगन सरमाया। रची मेहंदी बनी दुल्हन, ये आंगन हो गया पराया। छोड़ चली ये गली चौबार, छूटा ये अपना शहर। पीहर पीहर पीहर। किसे धोखा दे रहे हो? किससे लड़ रहे हो? अपने आप से? क्यों? किस लिए? सच क्यों नहीं मान लेते कि तुम नंदिनी के बिना नहीं जी सकते? चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाओ। नहीं, ये सच नहीं है। हाँ। ये सच नहीं है। तो क्या सच है? दिल से कहो कि ये सब झूठ है। कह सकते हो? कह दो कि तुम नंदिनी की याद में डूबे हुए नहीं हो। मेरी आंखों में झांक कर कह सकते हो ये? हाँ? ये तड़प, ये बेबसी नंदिनी के लिए नहीं है, कहो ये। कब तक तुम सच को झुठलाते रहोगे यार? कम से कम मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। मुझसे कुछ नहीं छिपा है। और तुम चाहो भी ना तो मुझे धोखा नहीं दे सकते। और सच से दूर भागने से सच खत्म नहीं होता। और तुम्हारा सच तुम चाहे जो कुछ भी कहो, मैं नंदिनी की जिंदगी से दूर आ गया हूं। यहां एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। नई जिंदगी की शुरुआत करने हैं। काश ये सच होता। और अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा खुशी मालूम है किसे मिलती? मुझे। लेकिन दोस्त, अफसोस इस बात का है कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं तो ये चाहता हूं कि... क्या चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? हाँ? झूठ मत बोलो। तुम्हारी सारी चाहत सिर्फ नंदिनी के लिए है। और मैं जानता हूं जगह बदलने से तुम्हारी चाहत उसके लिए नहीं बदलने वाली। अरे मान जाओ कि तुम नंदिनी के बिना नहीं जी सकते। ठीक है, मैं उसे भुलाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश वो करते हैं जिनके दिल में कुछ करने का जज्बा होता है। और तुम्हारे दिल में सिर्फ एक चीज बसी है यार। तुम जानते हो, तुम्हारी एक सोच, सिर्फ एक सोच कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती है। नजरिया थोड़ा सा बदलो, सब लोगों के लिए अच्छा होगा। प्लीज।
क्या बात है? आज तो तुम्हारे चेहरे पे बहुत गुस्सा है। गुस्सा नहीं हो तो और क्या करूं? अरे इस घर में मेरी कोई वैल्यू है या नहीं? मेरी कोई सुनता ही नहीं। क्या? क्यों? क्या हुआ? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। क्या हुआ? तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या हुआ? मैं सब जानती हूँ। आप जानबूझकर मुझे परेशान करते हो, मगर मैं शांत रहने वाली नहीं। कैसी बातें कर रहे? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? मेरी इतनी हिम्मत है क्या? है? दरअसल में तुम खुद परेशान हो जाती हो, और वो भी बेकार की बातों से। बेकार की बातों पे? मैं अपने बेटे की खुशी देखना चाहती हूँ तो वो बेकार की बात है। मैं गलत हूँ। अगर मैं मेरे घर में सुख शांति लाना चाहती हूँ तो वो बेकार की बात है, फिर मैं गलत हूँ, है ना? नहीं प्रतिभा, बेटे की खुशी चाहना कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन ये भी तो सोचो कि बेटा किस चीज में खुश है। मैं सब समझती हूँ। आज इस घर में जो भी गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो गवार लड़की है। उसी ने मेरे बेटे को मुझसे छीना, मगर मैं हार मानने वाली नहीं। मुझे पता है। क्या पता है? तुम किसी से हार मानने वाली नहीं हो। क्यों मानूं मैं हार? वो भी उस देहाती गवारन से जिसने मेरे बेटे को मुझसे इस तरह छीना कि वो आज एक बात करने के लिए तैयार नहीं है मुझसे। क्या सपने देखे थे मैंने उसकी शादी के लिए, सब बर्बाद हो गए। और उसके लिए आप कम जिम्मेदार नहीं हो। कम ऑन प्रतिभा, तुम खाम में मुझे कोस रही। अरे विदेश में पढ़ने लिखने वाले बच्चे क्या अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते? क्या बुराई है इसके अंदर? और हमारे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है। यू शुड फील प्राउड ऑफ इट। प्राउड फील करना चाहिए तुम्हें। प्राउड फील करना चाहिए। आई एम फेड अप ऑफ यू। आज तक आपने कोई प्राउड फील करने वाला काम किया है? कोई सेंसिबल काम किया है आपने? मेरे इकलौते बेटे की शादी की खुशी तक आपने मुझे नहीं दी। कहते हैं प्राउड फील करो। यू नो व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ? आई विल हैव टू गो अगेंस्ट माय ओन पीपल। रियली प्रतिभा, आई डोंट नो। मुझे वाकई में मालूम नहीं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है वो देहाती लड़की। उसने ना ही मेरी खुशियों को तबाह किया है, बल्कि मेरी घर की सुख शांति भी छीन ली है। वो एक बला बनकर मेरे घर में आई और सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। यार तुम कैसी बातें कर रही हो प्रतिभा? अरे ये बात तो मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी। पहले दिन ही उसे इस घर में घुसने नहीं देती ना, तो आज ये नौबत नहीं होती। बात को समझने की कोशिश करो प्रतिभा। जिंदगियों का फैसला इस तरह से नहीं होता है। साथ में मिल बैठकर समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। मिल बैठकर बात करूं? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मैं उस गवार देहाती लड़की के साथ मिल बैठकर बात करूं? अरे जिसे खाने पीने की, उठने बैठने की, बात करने की तमीज नहीं है, उसके साथ मैं मिल बैठकर बात करूं? बात करते हैं आप। इस घर की ये हालत इसलिए है क्योंकि मैं आज तक शांत थी, मगर इसके आगे मैं शांत रहने वाली नहीं। मैं उस बदतमीज लड़की को इस घर से बाहर निकाल के ही दम लूंगी। देखती हूँ किसमें दम है मुझे रोकने का।
वाह भाभी, इतनी सुंदर आवाज, मजा आ गया। आज कुछ स्पेशल है क्या भाभी? हाँ, नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं, तुम नहीं जानती? इस व्रत में क्या करते हैं? इस व्रत में हम माता से विनती करते हैं कि वो हमारे घर की रक्षा करे। हमें सद्बुद्धि दे, हमारे घर वालों को हमेशा बहुत खुश रखे। अच्छा, पर मम्मा ने तो कभी कोई व्रत नहीं रखा। सॉरी। कोई बात नहीं, ये रीति रिवाज तीज त्योहार सारे आस्था से जुड़े हैं। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। मैंने तो बचपन से अपनी माँ को ये सारे रीति रिवाज बनाते हुए देखा है, तो ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। और मुझे ये सब करने से बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, अरे वाह, हम भी ये करेंगे, है ना? हाँ, हम भी ये व्रत रखेंगे भाभी। रखोगी? आओ, मैं सिखाती हूँ। हेलो। हाय राज। सारा तुम? क्यों? क्या मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती तुम फोन? मैं तो बस यूं ही कह रहा था। यूं ही? खैर, राज, कैसे हो तुम? I'm fine, सारा। You're fine। लेकिन कभी मेरे बारे में सोचा है कि मैं कैसी हूँ? सारा, वो क्या है कि तुम नंदिनी से दूर जाना चाहते थे, यही ना? लेकिन तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए राज? कभी सोचा है मेरे बारे में कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? सारा, सब कुछ अचानक हो गया। अचानक? राज, तुम मुझसे दूर चले गए, वो भी बिना बताए। क्या तुम मुझे अपना नहीं मानते? क्या मैं इतनी बुरी हूं कि तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? सारा, तुम बहुत अच्छी हो ना? यही कहना चाहते हो ना? झूठ बोल रहे हो तुम राज। राज, तुम्हें अच्छी तरह से जानते हो कि बचपन से लेकर आज तक अगर मैंने किसी को अपना माना है तो वो सिर्फ तुम हो। मुझे क्यों छोड़कर चले गए तुम राज? क्यों? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ अकेलापन है? किसी का साथ नहीं लिखा? जिसकी किसी और की जिंदगी क्या आबाद करेगा? नहीं राज, प्लीज ऐसे मत कहो। मेरे सामने ऐसे मत कहो, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तुमने क्या किया है मेरे लिए, क्या दिया है मुझे? मैं किसी को क्या दे सकता हूँ सारा? मेरे खुद के पास कुछ भी नहीं है। एक दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को भी निभा नहीं पाया मैं। एक रिश्ता था जो मेरे लिए सब कुछ था, उसकी मर्यादा पर भी लांछन लग गया। हौसला रखो राज, इस तरह मत रहो, इस तरह अपने आप को सजा मत दो राज। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है सारा। मैं किसी भी रिश्ते के काबिल नहीं हूं। नहीं राज, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं जानती हूं कि नंदिनी के लिए तुम्हारी दोस्ती कितनी पवित्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू राज।
पास आ रही थी मम्मी जी। ये लीजिए प्रसाद। बंद करो तुम्हारा ये नाटक। एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे गांव में नौटंकी बहुत अच्छी सिखाते हैं। एक बात कान खोलकर सुन ले लड़की, एजुकेटेड लोगों के बीच तुम्हारे नौटंकियों के लिए समय नहीं है। मम्मी जी, आपको मुझे जितना बुरा भला बोलना है बोल लीजिए, जितना अपमान करना है कर लीजिए। कम से कम मां के प्रसाद का तिरस्कार तो मत कीजिए। सर्फ एक्सेल प्रस्तुत करते हैं पीहर। सर्फ एक्सेल, अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं।